2.1 किया था, कंप्लीट किया था। अपन आगे बढ़ते हैं विद द थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइन। सो आज का अपना टॉपिक है बेसिकली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब होता क्या है? इसमें अपने पास चार अलग अलग फंक्शंस है दैट वी कैन डू अपॉन मैट्रिसेस। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज है एंड दो फंक्शंस है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन देखते हैं कि क्या है। सो फर्स्ट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में एग्जैक्टली होता क्या? सो लेट्स से कि मैट्रिक्स है ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। I am denoting this matrix by A. So A is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। Now if I do A का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज we denote by कैपिटल A, जो मैट्रिक्स का नाम है उसके ऊपर कैपिटल T। This is how we denote the transpose of a matrix। ठीक है। So this will be equal to, अच्छा अब इसको ट्रांसपोज में एग्जैक्टली होता क्या है? So as you can see, these are rows, तीन रोज है बराबर, and these are columns, these three are columns and these three are rows, right? ट्रांसपोज करते हैं तब जो भी कॉलम्स है ना उनको भी राइट इट इन रो फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कॉलम है मेरा 1 4 7, आई विल कन्वर्ट दिस कॉलम इनटू रो 1 4 7। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है 2 5 8, आई कन्वर्ट दिस कॉलम इनटू रो, सो 2 5 एंड 8। नेक्स्ट क्या है 3 6 9, आई अगेन कन्वर्ट दिस कॉलम इनटू रो, सो 3 6 एंड 9। सो एज यू कैन सी ये बन गया अपना ट्रांसपोज। क्या क्या हमने, वेरी सिंपल, जो कॉलम्स थे हमने बेसिकली मैट्रिसेस के, उन कॉलम्स को भी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल रोज। ठीक है। अब अगर हम नोटिस करोगे तो 159 159, दिस डायगोनल मैट्रिक्स इज द सेम। बराबर, दिस डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम 159 159। चेंज क्या हुआ? 4 2 को हमने रिफ्लेक्ट कर लिया, 4 2 देखो होगा रिफ्लेक्शन, 2 को 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे चला गया। 3 7 को हमने स्वैप कर लिया, 7 3 को स्वैप किया हमने, एंड 6 8 को स्वैप किया। सो 2 यहाँ पे था, 4 के प्लेस पे आ गया, एंड 4 चला गया यहाँ पे 2 के प्लेस पे। 3 गया 7 के प्लेस पे, 7 गया 3 के प्लेस पे, देखो, एंड 6 आया 8 के प्लेस पे, 8 गया 6 के प्लेस पे। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें अगर ये नहीं समझता है कि कौन सा मतलब एलिमेंट को स्वैप करना है, सिंपल जो कॉलम्स है उनको 1 बाय 1 रोज में कर दो। तो पहले हमने ये कॉलम किया था 1 4 7 1 4 7, then 2 5 8 2 5 8, and then 3 6 9 3 6 9, डन हो गया ट्रांसपोज। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 17 8 1 2 36 45 and 9 7 18। ठीक है। ओके वेट, आई विल रिमूव दिस कॉलम, आई विल गिव टू कॉलम्स। ठीक है। अभी इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसमें तो हमने मतलब मैं बोला था कि स्वैप कर सकते हैं, इसमें वो स्वैप का फंडा काम ही नहीं आएगा। बराबर। सो इसीलिए वी विल गो टू आवर फर्स्ट मेथड व्हिच इज कॉलम्स को 1 बाय 1 रोज में लिखते हैं। ठीक है। सो बी ट्रांसपोज अगर मेरे को करना है, बी ट्रांसपोज, तो क्या होगा, जो बेसिकली कॉलम्स है उनको मैं किस में लिखूंगा, रोज में। तो पहला कॉलम कौन सा है 17 to 9, 17 to 9, and next column is this one 8 36 7, done, very easy। बराबर, ये हो गया अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। अच्छा नाउ ओके, वही कॉपी कर लो एक बार ये वाला पार्ट। ठीक है। ओके, सो मैंने बी बनाया था, मैंने ये बी ट्रांसपोज किया था ये, अभी तो बी ट्रांसपोज है। ठीक है, बी ट्रांसपोज है, दिस इज आर 17 2 9 8 36 एंड 18। बराबर, इस ये मैट्रिक्स है
बी ट्रांसपोज ये है बराबर। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फिर से लूं, मतलब बी ट्रांसपोज का फिर से कोई ट्रांसपोज लूं तो क्या होगा, चेक कर। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे क्या होगा, ठीक है। सो इसको अपने क्या करना है, वैसे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो कॉलम्स है उनको 1 by 1 रो बनाते हैं बराबर। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, अपना फर्स्ट कॉलम है बेसिकली ये वाला, right? I'll make this a row 17 and 8. We make the columns as rows बराबर। सेकंड कॉलम है 236 236, नेक्स्ट कॉलम है 918 918। as you can see this and this is the same, see 17 8 17 8 236 236 9, ओके पे 7 था, ओके मैं बाय मिस्टेक कहाँ पे 7 पे 7 था, लास्ट एलिमेंट 7 होगा एंड 9 7 तो 9 7, इसको 9 7 9 7 एक्जेक्टली क्या आ गया, सेम मैट्रिक्स आ गए। तो अगर मैं पहले एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं एंड उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लूं तो मुझे सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा फिर से। ओके शॉर्ट में बोलूं तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज नथिंग बट अगेन बी, टी ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, बी का ट्रांसपोज अगर मैं फिर से ट्रांसपोज लूंगा तो आई विल अगेन गेट द मैट्रिक्स बी इटसेल्फ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पहले हमने क्या किया, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट किया, अब हम फिर से उन रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसपोज, कि अगर आप कोई ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो आपको पहले वाला मैट्रिक्स जो नॉर्मल मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा, ओके। एंड फर्स्ट ट्रांसपोज करना हो तो सिंपल, जो भी कॉलम्स है आपके उनको रोज में कन्वर्ट कर लो एज इट इज, तो क्या आपका ट्रांसपोज, फाइन। कब लग पाए इतना, ओके। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी नंबर 2, दिस इज प्रॉपर्टी ओके, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने लिखे हैं बाजू बाजू में, ऑब्वियसली इनके बीच में कनेक्शन होगा। पहले तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ सेम चीज, मतलब कुछ तो सिमेट्रिक मतलब सब कहते हैं ना कि दिस टू मतलब थिंग्स आर सिमेट्रिक, मतलब उनमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती है, कुछ थिंग्स आर कॉमन सेम होती है, कैसे सेम। सो मैट्रिक्स में अगर मैं बोलता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो जैसे कि मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 7, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इफ यू नोटिस डायगोनल एलिमेंट्स को जाने दो, ठीक है। डायगोनल के अलावा दिस क्रॉस में सेम है, ये क्रॉस में सेम है, ये भी क्रॉस में सेम, 2 2 3 3 5 5, राइट। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स डायगोनल के अबाउट, डायगोनल हो गया, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, 2 3 5 2 3 5, ठीक है। सो एज यू कैन सी अक्रॉस में एलिमेंट्स आर द सेम। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर, हमने देखा था कि दिस इज A11 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, दिस इज A12 A13, दिस वाज A21, 2 is a row number, 1 is a column number, ठीक है। फिर A22 and this is A23, this is A31 A32 and A33, ठीक है। अच्छा इफ आई इसको अगर मैं नंबर्स को उल्टा कर दूं, मतलब A12 है ना, इफ आई डू A21 मतलब इसको उल्टा, A12 को मैंने कर दिया A21, इन नंबर्स को मैंने एक्सचेंज कर लिया एज यू कैन सी, ठीक है। सो A21 मतलब कौन सा, ये एज यू कैन सी A12 एंड A21 में एलिमेंट्स आर द सेम। मतलब क्या कि अगर मैं A of ij बोल रहा हूँ
अगर मैं इनको उल्टा कर दूं a of j i तो एलिमेंट्स क्या होंगे एग्जैक्टली सेम होंगे एज यू कैन सी ओवर हियर देखो a13 है इसको उल्टा क्या होगा a31 यहाँ पे आया देखो 3 और 3 सेम है देन a23 उल्टा करोगे क्या आएगा a32 देखो 2 3 3 2 5 and 5 सेम है ठीक है सो बेसिकली अगर a of i j मतलब आयत रूप j कॉलम इज इक्वल्स टू a of j रो आयत कॉलम अगर ये दोनों सेम है a i j इक्वल टू a j i j को उल्टा करो j i तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या है अगर सेम है तो मैट्रिक्स क्या होगा आपका सिमेट्रिक ठीक है सो कैसे करना है डायगोनल एलिमेंट्स को पहले राउंड कर लो मतलब पेंसिल से जस्ट एंड देन इसे क्रॉस लाइंस बनाते जाओ अगर क्रॉस लाइंस में जो एलिमेंट्स है वो सेम आ रहे हैं तो मतलब सिमेट्रिक है वरना सिमेट्रिक नहीं है एज सिंपल एज दैट फाइन अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है आई डू द सेम मैट्रिक्स अगेन 1 2 3 2 4 5 5 5 3 5 and 7 what I will do is अब देखो as you can see डायगोनल को हटा दो पहले ठीक है अच्छा -2 and 2 दोनों का सम कितना हो रहा है 0 3 - 3 सम कितना हो रहा है 0 -5 5 सम कितना हो रहा है 0 2 - 2 0 3 - 2 0 5 - 5 0 so if I do a straight line over here these are not same but these are negative of each other ये 2 है तो -2 है ये 3 है तो -3 है ये 5 होते -5 है डायरेक्शन जाने दो कैसे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा यहाँ पर तो नेगेटिव यहाँ पर एक नेगेटिव चलेगा कोई इशू नहीं है बट एज यू कैन सी तो वो तो नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर मतलब ये 2 - 2 3 - 3 5 - 5 इसको बोलते हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या होता है एग्जैक्टली सेम दोनों में साइन क्या होता है प्लस का बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है a of i j is equals to minus of a of j i अगर मैं बोलता हूँ देखो अगर ये 1 1 होगा a12 a33 and a23 सो अगर मैं बोलूँ a12 के लिए तो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको देखना ही नहीं अपने को बराबर सो a12 पे आते हैं a12 मतलब a i j is equals to हो जाएगा इसमें -2 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a j i मतलब क्या इसका उल्टा a21 कितना है 2 तो माइनस ऑफ 2 दोनों इक्वल है ना दोनों इक्वल है सो एक एलिमेंट दूसरे का नेगेटिव होता है अगर एक नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा ऐसे वर्क करता है ठीक है इनमें दोनों एलिमेंट्स सेम होते हैं इनमें दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं 2 - 2 3 - 3 5 - 5 okay fine this was symmetric matrix this was skew symmetric matrix okay कॉपी कर लो इसको एक बार let's see some more properties of these symmetric transpose and skew symmetric okay so first is आपने ऑलरेडी देखा a का ट्रांसपोज again give me a देखा था ना कि हमने पहले b का ट्रांसपोज दिया था उसका फिर से अपना ट्रांसपोज दिया था आपने वो क्या किया था बेसिकली b मैट्रिक्स अगेन तो नॉर्मली अगर मैं कोई भी a मैट्रिक्स लेता हूँ उसको ट्रांसपोज करता हूँ ऐसा ट्रांसपोज पे फिर से ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे क्या जाएगा अगेन मैं मैट्रिक्स a राइट अच्छा एक चीज करते हैं बच्चे की मैट्रिक्स a ले लो 1 2 3 अगेन वही 2 4 5 3 5 9 दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको हटा दो तो 2 3 5 बराबर इसका ट्रांसपोज हो एक बार इसको ट्रांसपोज करते हैं हम ठीक है आप लोग ट्राई करो पहले उसके बाद देखना सपोज अगर ट्राई कर लो ठीक है पहले एक बार तो इसका ट्रांसपोज देखते क्या आएगा ए ट्रांसपोज सो कॉलम को क्या करेंगे वैसे हम रो में कनेक्ट करेंगे सो फर्स्ट कॉलम इज 1 2 3 1 2 3 नेक्स्ट कॉलम इज 2 4 5 2 4 5 नेक्स्ट कॉलम इज 3 5 9 3 5 9 if you notice these both matrices are the same 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 9 3 5 9 right so I can conclude कि अगर
मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ A is symmetric, then A का ट्रांसपोज will nothing be but A only. A और A ट्रांसपोज सेम होंगे। देखो ये A है अपना और ये ट्रांसपोज है, तो A और A ट्रांसपोज क्या है, एकदम सेम। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या है, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो डायग्राम को हटा दो, तो 2 3 and 5 जब मैंने ट्रांसपोज लिया, that is converting the columns into rows, तो 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 9 3 5 9। ठीक है, दिस इज नथिंग बट सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं एक बार। अच्छा, आई विल मेक दिस लाइक दिस। ओके, अब नाउ एज यू कैन सी ये बन गया अपना स्क्यू सिमेट्रिक। देखो डायग्राम को छोड़ दो, ये -2 3 2 है, ये 3 है तो ये -3 है, ये -5 है तो ये 5 है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव्स है, बराबर। तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया बेसिकली अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज देते हैं अभी ऊपर, ठीक है, लेट्स टेक इसका ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 -3, सो 1 2 -3 -2 4 5 -2 4 5 3 -5 9 3 -5 9। again as you can see this is again a skew symmetric matrix। क्यों, 2 -2, अच्छा इसको छोड़ दो, 1 4 9 को तो डायगोनल एलिमेंट्स है, 2 -2 -3 3 5 -5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, एक दूसरे के नेगेटिव्स है, बराबर। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, चेक कर लो, ठीक है। सो क्या बन गया अपना स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, लेट्स से आई मल्टीप्लाई दिस नेगेटिव मैट्रिक्स विद -1, सो माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मैट्रिक्स से आगे माइनस लिखता हूँ ना, आई कैन मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन विथ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स के बाहर एक माइनस लिखता हूँ ना, तो आई कैन मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विथ नेगेटिव साइन। okay, so negative with 1 will be -1, right? Then it should be -2 +3 +2 -4 -5 -3 +5 and -9, बराबर है, right? Now if you see ये दो मैट्रिक्स अगर कंपेयर करते हैं, तो दिस इफ आई रिमूव 1 4 9 एंड इसको मैं निकाल दूं, तो बाकी सब सेम हो जाएगा, 2 -2 -3 and 5 -5 as you can see, बराबर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगर मैं अगर इसको रिमूव डायगोनल एलिमेंट्स को इग्नोर करो फिलहाल, इग्नोर दीज, उसके अलावा अगर मैं देखूं तो बाकी सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, -2 2 3 -3 -5 and 5, ठीक है। दिस कम्स अंडर स्क्यू सिमेट्रिक, फाइन। सिमेट्रिक में क्या था, ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम थे, बट इसमें एग्जैक्टली सेम नहीं है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब सेम, फाइन। इस चीज को याद रखना एक बार, cool. So I did a mistake actually, sorry for that, but skew symmetric में these diagonal elements are always 0। okay, so previous में जब हमने किया था, ठीक है, प्रीवियस में भी जब हमने किया था ये चीज, तो स्क्यू सिमेट्रिक में जस्ट गो बैक एंड डू ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एज 0 ओनली फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट फॉर सिमेट्रिक, ओनली फॉर स्क्यू सिमेट्रिक दिस विल बी 0 एलिमेंट्स। सिमिलरली जब इसका ट्रांसपोज देंगे हम लोग ए ट्रांसपोज, तो ये 0 आएंगे डायगोनल भी, 0 0 0 and negative of 0 will nothing but 0 only, okay? other thing are all same, बाकी सब एकदम सेम है, ये सब नेगेटिव्स होते हैं एक दूसरे के, वो सब सेम है, ये सब भी एकदम सेम है, बट डायगोनल्स में खाली 0 आएगा और कुछ भी नहीं चेंज नहीं है, सिर्फ ये चेंज है। गो बैक टू द नोट्स एंड डू इट आल्सो, ठीक है। तो आप भी खाली डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर, एंड ये भी। नाउ इफ यू नोटिस नेगेटिव का जब हमने लिया था, तो नेगेटिव 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव 0, बट नेगेटिव 0 इज नथिंग बट 0 ओनली, राइट। सो दिस विल बी 0 ओनली, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, ठीक है। सो इफ यू नोटिस
ए भी सेम है, 2 minus 2, 2 minus 2, minus 2 3, minus 2 3, 5 minus 5, 5 minus 5. कैसे हुआ ये? हमने ए को लिया, ए ट्रांसपोज निकाला एंड पूरे मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? एकदम सेम आ गए. तो वी कैन कंक्लूड इफ ए इज skew symmetric, then A is equals to minus of A transpose. ठीक है. सो पहले हमने A का ट्रांसपोज लिया एज यू कैन सी एंड इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तब जाके दोनों मैट्रिक्स सेम आए. ओके. जबकि यहाँ पे क्या था, A में A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज था, यहाँ पे A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज. और कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, बिकॉज किसी मैट्रिक में नेगेटिव होता है हर एलिमेंट एक दूसरे का, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. सिमेट्रिक में सेम होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों में साइन सेम पॉजिटिव का. ठीक है. नोट डाउन दिस एंड खाली चेंज कर देना किस क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, बस दैट्स इट. बाकी कुछ चेंज भी नहीं है, बाकी सब सेम है एक्जेक्टली. कॉपी दिस डाउन. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है. So I make matrix A is equals to 1 2 3 4, matrix B is equal to 1 2 3 4. These four matrices are equal. A is equal to B, nothing else. इतना ही होना चाहिए. ठीक है. Let's try do A is equal to minus 1 2 minus 3 4 minus 5 minus 6, and I do B is equal to again minus 1 2 minus 3 4 minus 5 minus 6. Again we can say matrix A is equal to matrix B. तो दोनों एलिमेंट्स, दोनों मैट्रिक्स एकदम सेम. ठीक है. अच्छा, कॉपी करो पढ़िए फटाफट. ठीक है. Let's say matrix A is 1 minus 2 3 4 and 5 and 6, and let's say matrix B is minus 1 2 minus 3 minus 4 5 and minus 6. Now if you see, तो देखो 1 है -1 है, -2 है 2 है, 3 है -3 है, 4 है -4 है, -5 है 5 है एंड 6 है -6 है. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गए, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन गए. मतलब क्या है ये? अगर मतलब दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ दिस, सो आई कैन से A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B. बराबर. बिकॉज अगर मैं इसको इस पूरे को नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस 1 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा एंड ये 6 बन जाएगा. सो बेसिकली A इज नथिंग बट माइनस ऑफ B. सो ऐसी भी इक्वालिटी हो सकती है. ऐसे हो सकता है कि लेट्स से A इज इक्वल्स टू माइनस B ट्रांसपोज. दिस इज आल्सो पॉसिबल. हमने देखा था ना पहले प्रॉपर्टीज में, A इज इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज. हो सकता है ना, व्हाई नॉट. ये भी हो सकता है A इज इक्वल टू माइनस ऑफ B. ओके. एक मैट्रिक्स दूसरे का नेगेटिव है, इसमें जो नेगेटिव है वो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव है. सो अलग अलग है, मतलब साइंस का डिफरेंस है. राइट. So this is called the equality of matrix, जिसमें the left hand side and ये पूरा right hand side minus of B, हाँ सिर्फ B नहीं, नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करना. If these both are the same matrices, then we call it as equality matrix. ठीक है. These matrices are equal. Fine. कॉपी कर ले एक बार ये. Next is scalar multiplication of matrices. Let's say matrix A is given by 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Let's say I do 2 times of A. So 2 times of A मतलब क्या होगा? Multiply every element with this 2. तो 2 into 1 2, 2 2s are 4, 2 into 3 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 3s are 12, and again 14, 16 and 18. I multiplied
every element with 2. Let's say I do 2/3 times of a, तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट बाय 2/3. So 2/3 into 1 is 2/3 only. 2 into 2/3, 2 into 2/3 will be 4/3. Okay. 2 into 2/3 into 3, 2 into 2/3, so 3 into 3 2 हो जाएगा अपना 2, कट जाएगा 3 3 कट जाएगा, बराबर. Then similarly multiplying 4 with 2/3 will give me 8/3. Then 5 into 2/3, 10/3. And 6 into 2/3 is 12/3, which is 4. Then again 7 into 2/3 will be 14/3. This will be 16/3 and हो जाएगा 18/3. But 18/3 is nothing but 6. So like this, I multiplied every element of the matrix with 2/3. So स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या कि अगर आप मैट्रिक्स को कोई नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. कि स्केलर मतलब क्या, एक नॉर्मल इंटीजर सा मतलब नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. ठीक है, कॉपी कर लो इसको एक बार. हमने एक और एग्जांपल किया था, इफ यू रिमेंबर वी डिड ए है तो माइनस ऑफ ए क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए. अच्छा इसको लेते हैं एक करता मैं -1 -6 -7 -9. नाउ आई विल डू माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस 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 ऑफ -1 which will be nothing but +1. ये जाएगा -2 -3 -4 -5 +6 +7. Negative of -7 is +7 -8 and +9. देखा ना हमने पहले भी हाउ टू मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन इनटू मैट्रिक्स. सो मैंने सबको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लिया एंड आई गॉट द रिजल्टिंग मैट्रिक्स. सो ये मैट्रिक्स इसका एकदम नेगेटिव है, जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गया और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन गए. ठीक है, दिस इज आल्सो कम्स अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इसमें हम किसी मल्टीप्लाई कर ले -1 से बेसिकली, कुछ भी नहीं तो -1, राइट. कॉपी कर ले एक बार ये भी. ओके, सो द लास्ट पार्ट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कैसे होता है, क्या होता है देख लो अभी. सोचे ये मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लेट्स से मैट्रिक्स बी है एक 5 7 2 6 9 1 3 8 4. इफ आई डू a plus b तो क्या बनेगा, add each element with its corresponding element. So 1 will add with 5, 1 plus 5, 2 will add with 7, 2 plus 7, 3 with 2, 3 plus 2, 4 with 6, 5 with 9, 6 with 1, 7 with 3, 8 with 8 and 9 with 4. क्या आएगा फाइनल में मुझे 6 9 5 10 14 7 10 16 and 13. ये हो गया अपना तो मैट्रिक्स का एडिशन. वेरी इजी. लेट्स वन मोर. A is equal to 1 2 4 -3 -5 6 and B is equal to 3 -2 4 1 -4 0. Let's say I do A plus B. कितना होगा 1 plus 3 4 2 -2 0 4 plus 4 8 -3 plus 1 -2 -5 -4 -9
and 6 plus 0 is nothing but 6. Then हो गया. So ठीक है, this is nothing but the addition of matrix. वो very easy, adding the each element of matrix is corresponding element. इसको सिर्फ इससे ऐड करना, बाकी किसी से ऐड मत करना. This with this, this with this, similar this with this, and so on for all the matrices. एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें एडिशन वर्क नहीं करेगा. देखो कौन सा, कॉपी कर लो इसको, फटाफट एक बार इसको. ठीक है, देखो कौन सा एग्जांपल बता रहा हूँ. Let's say A is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and let's say B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You cannot add these matrices. इसको इससे कर लोगे, इसको इससे कर लोगे, इसको किससे करोगे? ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये किससे होगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये किससे होगा. तो ये कॉलम ऐड नहीं कर सकते ना, बिकॉज़ इसमें 2 ही कॉलम्स है, इसमें 3 कॉलम्स है. रोज 3 है बट कॉलम्स 2 ही है, इसमें 3 है. ठीक है. सो अगर आपको 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 क्रॉस 2. इसका कितना है? 3 क्रॉस 3. क्या इनका ऑर्डर सेम है? इनका ऑर्डर सेम नहीं है. ये क्या है? 3 क्रॉस 2 है ये, एंड ये 3 क्रॉस 3 है. मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए अगर आपको A प्लस B करना है तो ऑर्डर ऑफ A should be equal to order of B. तो ही मल्टी एडिशन होगा मैट्रिक्स का, वरना मैट्रिक्स का एडिशन नहीं होगा. ये चीज याद है. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A should be equal to order of मैट्रिक्स B. तो ही एडिशन परफॉर्म कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे. यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 क्रॉस 2 है ये, 3 रोज 2 कॉलम. यहाँ पे भी 3 क्रॉस 2 है, 3 रो 2 कॉलम. तो इसका एडिशन हो पाया, बट इस केस में नहीं होगा, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है. यहाँ पे 2 कॉलम्स है, यहाँ पे 3 कॉलम. नॉट पॉसिबल. ठीक है. अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 0 डाल दे सर तो हो जाएगा मैट्रिक्स एडिशन. नहीं, नॉट अलाउड. यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही एडिशन हो पाएगा, वरना एडिशन नहीं होगा. फाइन.